Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 101 Microeconomics, Block 1, Unit 1, Check Your Progress 3. Question 1. Define compensated demand curve. What are measured in the axis of the figure to draw compensated demand curve in Hicksian approach? So firstly, what is compensated demand curve? It is a demand curve that ignores income effect of price change and only takes into account substitution effect of price change and shows relationship between quantity demanded of that good and its own prices given under things given and given real income. तो इन कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो एक्स एक्सेस होती है वो डिनोट करती है क्वांटिटी ऑफ गुड और वाई एक्सेस डिनोट करती है उसका प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द साइन ऑफ स्लोप ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व. कैन द कंपनसेटेड डिमांड कर्व टेक पॉजिटिव स्लोप. सो देखो कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो कि इन कंपनसेटेड डिमांड का सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लेता है ऑफ प्राइस चेंज जो कि वो हमेशा नेगेटिव होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गुड और नेचर ऑफ गुड, दैट इज गुड चाहे नॉर्मल हो इन्फीरियर हो गिवन हो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है. देयरफॉर जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और जो साइन होगा उसका स्लोप का हमेशा नेगेटिव होगा. तो क्या कंपनसेटेड, अब सेकंड पार्ट में लिखा है कैन द कंपनसेटेड डिमांड कर्व टेक नेगेटिव स्लोप, और सॉरी पॉजिटिव स्लोप, तो नहीं, द कंपनसेटेड डिमांड कर्व कैन नेवर हैव अ पॉजिटिव स्लोप क्योंकि ऑलवेज उसका नेगेटिव स्लोप होगा रिस्पेक्टिव ऑफ गुड. हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि रिस्पेक्टिवली वो सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लेता है इसलिए हमेशा वो नेगेटिव स्लोप होगा और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हिक्सियन अप्रोच एंड स्लट्सकी अप्रोच रिगार्डिंग कंपनसेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनसेटेड डिमांड कर्व. तो देखो हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व और स्लट्सकी कंपनसेटेड डिमांड कर्व में क्या है, ये जो एज्यूम करते हैं कि जो कांस्टेंट रियल इनकम है वो डिनोट करता है कांस्टेंट यूटिलिटी, मतलब रियल इनकम जो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी होती है, ये बोलते कि कांस्टेंट यूटिलिटी रहेगी. और स्लट्स की बोलते कांस्टेंट रियल इनकम का मतलब है कांस्टेंट परचेजिंग पावर, मतलब इनकी जो रियल इनकम है वो मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर. हिक्सियन डिमांड कंपनसेटेड डिमांड कर्व में सेम आईसी पे होनी चाहिए आफ्टर द चेंजेस इन प्राइस एंड एवरीथिंग. और स्लट्स की बोलते हैं कि सेम बंडल हम परचेज कर पाए आफ्टर द प्राइस चेंज. ये बोलते हैं कि जो भी प्राइस चेंज हो रहा है उसके बाद जो भी चेंजेस होने के बाद हम सेम आईसी पे होनी चाहिए. ये बोलते हैं स्लट्स की कि हम लोग सेम बंडल परचेज कर पाए आफ्टर द प्राइस चेंजेस. सो दैट वाज ऑल फॉर चेक योर प्रोग्रेस थी गाइज. थैंक यू गाइज. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट विच नेक्स्ट टॉपिक यू वांट मी टू प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू गाइज. डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.